हेलो बच्चों, आज हमारा हिंदी का 6वां क्लास है। लेसन 6। लेसन का नाम है क्यों 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 लड़की। इसकी लेखक हैं महाश्वेता देवी। इनका जन्म 14 जनवरी सन 1926 ईस्वी को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका और कोलकाता में हुई। साहित्य के प्रति बचपन से आपका लगाव था, मतलब इनका लगाव था बचपन से ही साहित्य में। उनके प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी, अरण्य अधिकार, 1084 की माँ, छोटी मुंड और उसका तीर, अग्निगर्भ, औकलंत, कौरव, सूरज गहराई और मास्टर साहब आदि है। उनकी रचनाओं की कथावस्तु में आदिवासियों का जीवन संघर्ष और उनकी पीड़ा है। महाश्वेता देवी को उनकी साहित्य और सामाजिक सेवाओं के लिए उनके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मैगसेन्स आदि मुख्य हैं। इनकी मृत्यु सन 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में हुई थी। महाश्वेता देवी यहाँ पे लिखी हैं क्योंकि लड़की के ऊपर। आइए हम अपना पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जीवन संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को रोचक संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। पर क्यों? एक छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटी पकड़ घसीट कर लाई, पर चिल्लाई, ना मोइना, ना मोइना। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है, नाग। तो नाग को क्यों नहीं ना पकड़ो? क्यों? अरे काट लेगा। नहीं, इस बार नहीं। पर क्यों? मैं उसे आपिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक कटोरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियाँ कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लाना, ये सब कौन करेगा? खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों दूँ धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसे क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना। इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती, पर ना तो वह अपने आप को दीनहीन समझती, ना ही मालिकों का एहसान मानती। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी शाम को। हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी।
उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं सिमिति के साथ वहाँ पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह सिमिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूँगी। और वह एक झोपड़ी, कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची। ये बस जरा सा खाता है और पूरे सांपों को दूर भगा आता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों, मुझे बापू की बकरियां चरानी पड़ती है। उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात को तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस एक बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय उसे दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़। इसकी स्कूल क्यों बंद है? सिमिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने